भारतीय जनसंघ के संस्थापक महान देशभक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस श्री मुक्तसर साहब के भाजपा मंडल चढ़ती कला की ओर से कोटपुरा मार्ग पर बनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम संचालक राजकुमार भट्टीजा मेलू व मंडल प्रधान पूजा कक्कड़ के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ के संस्थापक महान देशभक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मंडल प्रधान पूजा रानी और सुदेश कुमारी की ओर से श्याम प्रसाद मुखर्जी के विचारों को भी साझा किया गया। बलिदान दिवस है, यहाँ सब रेड क्रॉस के सामने एकत्रित हुए हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मिश्रा जी कौन है, उनका थोड़ा सा जीवन परिचय आपको देना चाहती हूँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका जन्म 6 जुलाई 1901 में हुआ था। बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में उनका जन्म हुआ। इनके पिताजी आशुतोष जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने 1921 में बीए की उपाधि प्राप्त की। 1923 में इन्होंने ला की उपाधि ग्रहण की। ये आगे की डिग्री प्राप्त करने के लिए विदेश चले गए। 1926 में भारत लौटे। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि जब ये भारत लौटे तो 33 वर्ष की आयु में ये प्रथम, इतने अल्प आयु के प्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति घोषित हुए। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। अब भी सबसे छोटी आयु के कुलपति यही रहे। उसके बाद इन्होंने अपनी मर्जी से भारतीय पार्टी यानी कि जिसको भारतीय जनसंघ की सभा को इन्होंने ज्वाइन किया। अपनी मर्जी से इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया मानवता के लिए। और फिर इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में की थी। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में वित्त मंत्री भी थे। ये मानवता के लिए कार्य करते थे, पद के लिए कार्य नहीं करते थे। इनके अनुसार वहाँ पे कार्य नहीं हुआ, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये मानवता के लिए कार्य करते थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने कार्य किया। तो आज की भारतीय जनता पार्टी के नाम से, पहले भारतीय जनसंघ के नाम से इन्होंने उस पार्टी का उद्घाटन किया था। इन्होंने बहुत से कार्य देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए, मानवता के लिए किए। ये जम्मू कश्मीर को राज्य दिलाने के लिए इन्होंने अपना बलिदान दे दिया। अलग से राज्य मतलब राज्य घोषित करने के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया। और ये वहाँ पर आज ही के दिन 23 जून 1953 को इन्होंने अपने प्राणों को देश के लिए, अपने मानवता के लिए
अपने प्राणों की आहुति दी, जिसको याद करने के लिए इनके प्राणों की आहुति, इनके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम इनके बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आगे बढ़ाएंगे। इस भारतीय जनता पार्टी को विख्यात प्रसिद्ध पंजाब में भी आगे बढ़ाने के लिए हम सब एकजुट हैं, एकत्रित होकर अपना कार्य करेंगे और इनके बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी प्रसिद्ध रहे, आगे बढ़े। जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरे बहुत ही सत्कारयोग भैन सुदेश जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी बारे दसिया। मैं भी उन्होंने बारे एक गल दसना चाहूंगी। धारा 370 हटाने का जो संघर्ष है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू किया सी। उन्होंने जम्मू की एक रैली में कहा कि मैं जम्मू कश्मीर को भारत संविधान वेखना चाहना हाँ। वो नहीं चाहते सी कि भारत के विच दो निशान, दो विधान ते दो संविधान होने चाहिए है। संघर्ष के तहत ही जम्मू में जदों एंटर किया तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया ते उत्थे ही उन्हों दी जो है जीवन लीला मतलब उन्हों दी जो है मृत्यु हो गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक देश के महान महानायक ते समाज सेवक सी, जिन्हां ने अकाल पैन ते भी ते सुनामी आन ते भी देश के लोगों की बहुत सहायता की। अज आपां उन्हां दा बलिदान दिवस मनाउण वास्ते आए हां। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।